फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं जी एक और अहम और बड़ी खबर की, और बात करते हैं दाखिला वजीर के 2 रोज़ा दौरे की, क्योंकि आज दौरे का आखिरी दिन है और थोड़ी देर के बाद श्रीनगर के अंदर वजीर दाखिला साहब एक और संग मील रखने जा रहे हैं। तकरीबन 9:30 साढ़े 10 बजे के आसपास मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बलिदान सितम का फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं। बलिदान सितम की जो फाउंडेशन है वो श्रीनगर के प्रताप पार्क के अंदर रखी जाएगी। 10:30 बजे का टाइम जो है वो दे दिया गया है। इधर सिक्योरिटी को अगर आप देखें तो सिक्योरिटी को पूरे श्रीनगर सिटी के अंदर जहां हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। कल रात से ही लाल चौक और आसपास के इलाकों के अंदर सिक्योरिटी का गश्त बढ़ा दिया गया था। प्रेस कॉलोनी के आसपास जो बड़ी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, उनको सर्च किया गया था। और अब की बार खबर यह है कि जो पार्किंग स्लॉट्स हैं, चाहे वो जो 2 बड़े अहम स्कूल वहां पर है, निजी स्कूल है, उनकी जो पार्किंग स्लॉट्स हैं वो भी आज क्लोज कर दी गई हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल जाना था वो शायद स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि गाड़ियों का बड़ा मसला बन रहा हुआ है। सुबह सुबह सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो दूसरी तरफ से आसपास के इलाके को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ताहम एक और संग मील जो है वो थोड़ी देर में तय होना है और एक फाउंडेशन स्टोन रखी जाएगी बलिदान स्तंभ की, जो प्रताप पार्क श्रीनगर के अंदर बनने जा रहा है। और वजीर दाखिला अमित शाह इसकी फाउंडेशन स्टोन रखने जाने। तस्वीरें आप कल रात से अभी सुबह तक की देख रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट लाल चौक पोलो व्यू के आसपास जरूर है, लेकिन प्रताप पार्क के आसपास सिक्योरिटी ने तमाम ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया। 10:30 बजे के आसपास वजीर दाखिला साहब जो कल सुबह से लगातार मीटिंग्स और फंक्शंस के अंदर है, आज उनका दौरे का दूसरा दिन है। इख्तितामी पड़ाव होगा जब वो लाल चौक श्रीनगर के अंदर प्रताप पार्क के पास आकर फाउंडेशन स्टोन रखेंगे जी बलिदान स्तंभ की। सीधे श्रीनगर चलेंगे। फैसल रियाज ग्राउंड जीरो से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि दाखिला वजीर साहब की कल की कार्रवाई पर हम गुफ्तगू करें, कुछ मेहमानों से बात करें, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि लाल चौक प्रताप पार्क का इलाका और प्रताप पार्क इलाके के अंदर आज सबसे अहम तरीन दिन है जब बलिदान स्तंभ की फाउंडेशन रखी जा रही है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से इस वक्त इस हसास इलाके को देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम आज प्रोग्राम की बात करें तो जो होम मिनिस्टर है वो जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पे आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन सुबह जो है शुरुआत बलिदान दिवस की इनॉग्रेशन से होगी और फाउंडेशन इंस्टीट्यूट जो मशहूर प्रताप पार्क है श्रीनगर में, वहां पे वो आएंगे। वहां पर जो बलिदान स्तंभ है उसकी बुनियाद रखेंगे, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुनासिबत से है। और आपको बता दें कि कल ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ एनिवर्सरी भी मनाई गई। इसके लिए पहले ही सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए थे। कल ही आपने देखा होगा कि जो पूरी बिल्डिंग्स है प्रताप पार्क के अराउंड, प्रेस कॉलोनी की बात करें या पीआईबी या जो एस्टेट्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे उनकी चेकिंग की गई थी सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, और इसके अराउंड जो भी बिल्डिंग है उनको सेंसिटाइज किया गया था। इस वक्त आप देखिए सिक्योरिटी के जो है सख्त इंतजाम जो है पूरे लाल चौक एरिया में किए गए। अगर मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा तो ये जो एरिया है, इस एरिया में जो है अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उनको आना है अंदर प्रताप पार्क में, उनको जो है बलिदान स्तंभ की बुनियाद रखनी है। और इसका बाहरी मंजर आप देखिए, ये जो सारा पैच है जो बिल्कुल घंटाघर से लेकर पोलो व्यू तक ये पूरा बंद कर दिया गया। हालांकि जो स्कूली गाड़ियां है उनको छोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने भी कहा 2 बड़े निजी स्कूल है, उनकी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, उनको बाकायदा तौर पर पार्किंग दी जा रही है। और जो इमरजेंसी है उनको बाकायदा तौर पर छूट किया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी मूवमेंट है वो बंद है, जो खासकर पोलो व्यू से लेकर बराबर घंटाघर तक जो है मूवमेंट इस वक्त रुकी हुई है। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त है और करीबन 10:30 बजे जो है होम मिनिस्टर यहाँ पे पहुंचेंगे और अंदर वो बलिदान स्तंभ की बुनियाद रहेंगे, जहाँ पे एक मुख्तसर इवेंट भी होगा, जहाँ पे लोगों की शिरकत भी होगी और खासकर जो बीजेपी के साथ लोग वाबस्ता है उन लोगों की भी शिरकत यहाँ पे होगी। और उसके बाद यहाँ पे बाकायदा तौर पर स्तंभ की जो है बुनियाद रखी जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो पूरा एरिया जो इस वक्त है सिक्योरिटी से लेस है, डॉग्स जो स्नाइपर डॉग्स है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। और इसके साथ साथ जो बाकी इक्विपमेंट्स फोर्सेस के साथ है वो उन इक्विपमेंट से बराबर चेक कर रहे हैं। और
काल रात थे, आपको देखा होगा कि जो यहाँ पे मैग्नेमाइजेशन हुई थी वो थोड़ी बहुत खराब हुई थी, उसको ठीक किया गया। उसके साथ साथ पेड़ पौधे लगाए गए, साफ सफाई जो इस वक्त की जा रही है। और प्रताप पार्क के अराउंड जो भी तारे पोल्स पे थी उनको हटाया गया। एक ग्रीन वॉल जो है प्रताप पार्क के अराउंड रखा गया है, यानी पूरा माहौल जो है बड़ा खूबसूरत एरिया जो है बनाया गया है। लेकिन सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम अच्छा फैसल, बड़ा इंपॉर्टेंट ये जब हम प्रताप पार्क की बात करते हैं, ये श्रीनगर का हब है, श्रीनगर का दिल के अंदर ये बनाई जा रहा है बलिदान स्तंभ। और ये बताइएगा, ये जो बलिदान स्तंभ बनेगा इस पर इसके आउटलुक के बारे में क्या कुछ इतलात आपके पास है, और क्या कुछ अंदर बनने जा रहा है, क्या क्या कैसा होगा? जिस तरीके का बलिदान स्तंभ हम जम्मू के अंदर देख रहे हैं, क्या उसी पैटर्न पर यहाँ पर बनने जा रहा है? और फिर क्या पब्लिक एंट्रियां वहां पर होंगी, या किस तरीके का निजाम होगा इसके बाद इस पार्क के अंदर? देखिए, आपको मैं बता दूं, जैसे पहले दिन यहाँ पे प्रोग्राम बना था कि जो खबरें आई थी कि यहाँ पे बलिदान स्तंभ या मार्टियर्स मेमोरियल बनने वाला है, उस वक्त हम भी अंदर गए थे। लेकिन उस टाइम यहाँ पे काम चल रहा था, एक जो है एक दीवार जैसी बनाई जा रही थी उस टाइम। लेकिन उसके बाद ही जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने पार्क बंद कर दी, आम लोगों से लेकर मीडिया तक जो है पार्क बंद रही। लेकिन जो वहां पे उस टाइम हमें पता चला छोटी सी दीवार बनने जा रही है, जिस पर शायद एक बोर्ड लगेगा, बोर्ड पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम होगा। और जो अभी इसके अलावा खबरें आ रही है, जो सितम की बात की जा रही है, शायद बलिदान जो है उन्हीं के नाम पे होगा। और लेकिन आपको मैं बता दूं, जहां तक आपने पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई असर जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन पे पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी पार्क है, छोटा सा हिस्सा लिया है इसके लिए। तो बाकी जो पार्क खुली है, आम लोग यहाँ पे आ सकते हैं, और हर एक जो है यहाँ पे किसी तरह की कोई जो है रुकावट उनके लिए नहीं होगी। लेकिन अभी पता बाद में ही चलेगा, जैसे वो सिस्टम शुरू होगा या फिर जैसे उसको बनाया जाएगा, इनॉग्रेशन होगी, सभी अंदर जाएंगे, उसी के बाद पता एक्चुअल शेप पता चलेगी। अच्छा जी, एक चीज तो ये और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो रास्ता है, इसके दोनों साइड से रास्ता है, एक सिविल सेक्रेटरीट की ओर जाता है, दूसरा लाल चौक की ओर आ रहा है। दोनों रास्ते ब्लॉक किए गए हैं जो अभी तक हमारी इत्तलात है। तो ट्रैफिक डाइवर्जन कहां कहां से है, क्या कुछ आज रहेगा जब तक ये तकरीब इख्तिताम पजीर होगी? तो कैसे ट्रैफिक मूवमेंट को किया गया है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपने सही कहा कि दो रूट्स है प्रेस कॉलोनी की साइड एक है, उस रोड को फिलहाल बंद किया गया है। लेकिन जो एमए रोड है वो बाकायदा तौर पर बहाल है, और डाइवर्जन लाल चौक घंटाघर से लिया है। घंटाघर से रेजिडेंसी रोड की तरफ गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा, वही पोलो व्यू से गाड़ियों को जो है एमए रोड की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। यानी ये पैच जो है करीबन 1 किलोमीटर रेसिडेंसी रोड या प्रेस कॉलोनी के बाहर का जो रोड है उसको ब्लॉक किया गया है। लेकिन बाकी जो एमए रोड है वो बहाल है, वहां से ट्रैफिक की मूवमेंट जो है बहाल है, और कुछ ही देर के लिए होगा, उसके बाद बाकायदा तौर पर ये बहाल होगा। क्योंकि कम कलील वक्त तक जो है होम मिनिस्टर यहाँ पे रहने वाले, और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे, या जो उनका शुरू होगा वहां पे जाएंगे, उसके बाद ट्रैफिक भी बहाल होगा। फैसल, फटाफट से ये बताइएगा कि दाखिला वजीर क्या अकेले आएंगे, या कोई उनके साथ और भी दिल्ली से मेहमान आए हैं? क्योंकि खबर ये है कि कुछ और मरकजी वज़ीरों की भी आमद रात देर गए हुई है वादी कश्मीर के अंदर। देखिए, खबरें तो यही है कि कुछ और मरकजी वजीर जो है वायरल हो चुके हैं, और लाइकली वो भी यहाँ आ सकते हैं। ताहम इसकी कोई कंफर्मेशन हमारे पास अभी नहीं आई है, लेकिन सोर्स के हवाले से ये खबरें मिल रही कि और भी कोई लोग मिनिस्ट्री के हैं जो यहाँ आने वाले हैं, जो कि इस तकरीब में जो है शिरकत करने वाले हैं। इस प्रोग्राम में चूंकि रात से तैयारियां चल रही थी, बाहर भी हम मैग्नेमाइजेशन का प्रोसेस देख रहे थे, सारी ट्रैफिक का निजाम क्या है वो डिटेल्स भी आपने बता ही दी हैं। लेकिन इन्विटीज कौन है? क्या आम शहरी होंगे इंतजामी मोर्चा चलाने वाले अफसरान के अलावा, या जो दिल्ली से मेहमान गए हैं सिर्फ महदूद एक तादाद रखी जाएगी? कुछ इस हवाले से खबर आपके पास? देखिए, जिस तरीके से इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, तो उतनी बड़ी तकरीब यहाँ पे नहीं होगी। हालांकि जो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जो बीजेपी के साथ वाबस्ता लोग हैं वो यहाँ पे होगी, सिविल सोसाइटीज के लोग होंगे, और इसके साथ साथ जो बाहर से भी मेहमानों की जो खबरें आ रही है, बाहर से मेहमान आए वो भी जो है यहाँ पे शिरकत करेंगे। लेकिन मैक्सिमम उतनी ज्यादा तादाद लोगों की यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि ये मेन ऑफ द सिटी में ये प्रोग्राम है। अगर ये प्रोग्राम बड़ा होता है तो काफी ज्यादा जो है इससे आम जिंदगी पे जो है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन कम कलील के टाइम के लिए प्रोग्राम रखा है, तो लाइकली यही कहा जा सकता है कि बीजेपी के साथ जो लोग हैं वो पहले ही यहाँ पे आ चुके थे, कल से ही वो यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी फैसल, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। संगे बुनियाद रखा जा रहा है जी बलिदान स्तंभ का लाल चौक श्रीनगर प्रताप पार्क एरिया के अंदर, जो बिल्कुल प्रेस कॉलोनी के सामने बड़ी पार्क एक है, और एक जमाने में उसको छतरी पार्क कहा जाता था। तो उसके अंदर
अब गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह प्रपोजल गया है कि वहां पर बलिदान स्तंभ बनाया जाएगा और दाखिला वजीर 10:30 बजे वहां पर पहुंचेंगे, फाउंडेशन रखेंगे, संग बुनियाद रखेंगे, जिसके बाद उस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू होगा। कल आपको याद होगा दाखिला वजीर साहब ने राजभवन के अंदर भी, फिर SKICC के अंदर भी, फिर जम्मू के अंदर भी काफ़ी बातें की हैं, काफ़ी बातें रखी हैं सामने, और नौजवानों से मुखातिब कल एक बार फिर बराह रास्त दाखिला वजीर हुए हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि बंदूक और पत्थर का ज़माना गया, अब लैपटॉप के ज़रिए से आपने आगे बढ़ना होगा।